लंबे समय के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अपना पहला बजट पास किया है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं प्रसिद्ध समाजसेवी और शिक्षाविद देवेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। जय श्री राम। सर, बजट पास हुआ है जिसमें दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए पारित किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं ये कहूँगा एक बहुत ऐतिहासिक बजट है। दिल्ली का जो बजट है बम्बई के बाद सबसे बड़ा दूसरा बजट है किसी भी एक शहर का। पर अभी भी हम बम्बई के बजट से बहुत दूर हैं। इसका मतलब हमको अभी दिल्ली में बहुत विकास करना है, जबकि हमारी जनसंख्या बम्बई से ज़्यादा है, पर बजट हमारा उससे लगभग 1/3 ही है। तो हमको बजट अभी दिल्ली में बहुत आगे डेवलपमेंट का स्कोप है। और मैं ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार ने 10-15 दिन में ही जो बजट पेश करा है वो एक ऐतिहासिक काम है। उस बजट में एक सोच दिख रही है। इतने कम पीरियड में बजट देना एक अपने आप में एक चुनौती हैगी। और जो उन्होंने वायदे दिल्ली की जनता से करे हैं उसको देखते हुए उन्होंने अपना एक बजट पेश करा है। जैसे उन्होंने एजुकेशन को भी ध्यान रखा हैगा, उन्होंने पॉल्यूशन का भी ध्यान रखा है, यमुना का प्रदूषण कम करने का भी ध्यान रखा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में नई चीज़ें हैं जो हम भूल गए थे। ओवरहेड वायरिंग को भी हटाने का उनका उसमें बजट रखा है। इस तरह से दिल्ली के डेवलपमेंट को दिल्ली एक पूर्ण रूप से विकसित और सबसे सुंदर शहर बने, राजधानी बने, उसके लिए कदम उन्होंने उठाए हैं। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस तरह इन चीज़ों पे काम करते हैं। और मेरे को पूरा कह लो कि कॉन्फिडेंस है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होगा, जनता को वाकई में आराम मिलेगा। दिल्ली शहर एक विकसित शहर बनेगा जहाँ पे उद्योग भी चलेंगे, व्यापारिक संस्थाएं भी चलेंगी, एजुकेशन भी चलेगा। और ऑलरेडी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट इनको पूरा मिलेगा ही मिलेगा। अगर सर दिल्ली में परिवहन की बात करें तो दिल्ली में जो मुफ्त महिलाओं के लिए बस चलाई जा रही थी, महिलाएं जिसमें मुफ्त ट्रैवल कर रही थी, उस योजना के लिए कहा जा रहा है कि अब जो है वो दिल्ली के निवासी जो महिलाएं हैं उनके लिए एक कार्ड बनाया जाएगा जिससे वो सफ़र कर सकेंगी। तो इसका मतलब क्या दिल्ली एनसीआर की महिलाएं हैं वो बसों में सफ़र नहीं कर पाएंगी दिल्ली की? ऐसा दिल्ली का रेवेन्यू किनसे आता है? दिल्ली की जनता से। और मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। किसी ने भी, आप लोगों ने ये नहीं बोला कि पंजाब सरकार में जो परिवहन मिलता है महिलाओं को, जो मिलता है वो सिर्फ पंजाब में जो रहते हैं उन्हीं को मिलता है। अगर ऐसा है और उसमें हम कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे, तो दिल्ली का बजट दिल्ली की जनता के लिए होना चाहिए। अगर वहाँ से कुछ बचेंगे तो दिल्ली की जनता के लिए और खर्चा होगा और डेवलपमेंट के लिए होगा। जो दिल्ली में नहीं आते, जो दिल्ली से बाहर से आते हैं, तो उनको तो मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार पर परिवहन व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया था, क्या कहेंगे? देखो, बहुत स्पष्ट रूप से बोलूँ कि मैं खुद तो कभी परिवहन को बहुत कम यूज़ करा है, बहुत समय से करा नहीं है। पर जितना भी मैंने अपने महिला कर्मचारियों से पूछा है या और कुछ पूछा है, वो सब इसी उसमें थे कि हाँ जी फ्री मिल रहा है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। और जो जॉइंट्स हैं कर्मचारी, वो तकलीफ़ तो होती थी। पर ये कहना अभी बड़ा जल्दी हैगा कि पिछली सरकार ने परिवहन चरमरा गई थी, पर ये तो है कि बसें कम हो गई थी और शायद मेट्रो ने उसका वज़न उठा लिया था। अब ये दिल्ली सरकार, अब नई दिल्ली सरकार जो भाजपा के अंदर काम कर रही है, भाजपा की दिल्ली सरकार अब क्या करती है उससे पता लगेगा कि अगर हमारी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने बोला कि परिवहन व्यवस्था चरमरा गई थी, तब आगे वो कुछ अच्छे कदम उठाएंगी तो हमको लगेगा चरमरा गई थी। अगर वैसे चलती रहे तो फिर तो क्या बोलूँ मैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है तो दिल्ली वालों के लिए जो बिजली है, बिजली व्यवस्था ख़राब हो गई है, लाइटें जाने लगी है, पानी की कमी हो रही है। मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं करा। और जिनसे मैंने पूछा, जब उन्होंने आरोप लगाए थे, आम जनता से ही 2-4 से पूछा, और सबसे ज़्यादा तो मैं जो कर्मचारी काम करते हैं, जो मेरे से मिलने आते हैं, उनसे पता लग जाता है
जो मेरे को नहीं भी जानते, तो और ना ही मेरे को ऐसा महसूस हो रहा, ना अपने घर में महसूस हो रहा, ना अपने ऑफिस में महसूस हो रहा, ना अपनी इंडस्ट्री में महसूस हो रहा, तीनों अलग अलग जगह है। और जो हमारे यहाँ काम करने आते हैं जो भी है, उनसे तो मेरे को महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा कि कोई व्यवस्था ख़राब हो गई है। वैसा ही है, अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कोई इम्प्रूवमेंट भी हुई है या कोई ख़राबी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हाल ही में भी वक्फ बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत करता हूँ, क्योंकि ऐसा देखा गया कि किसी भी मुस्लिम भाई को किसी से कोई तकलीफ़ है तो वक्फ बोर्ड के पास जाता था, वहाँ से एक एप्लीकेशन आए थे, तो हमारी प्रॉपर्टी है, अब इसमें हमारे पास इलाज क्या था। मुस्लिम के ख़िलाफ़ भी कर देता था, किसी को दुश्मनी है तो, और अपने लोग भी वक्फ बोर्ड को यूज़ करके एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर देते थे। देखो, जो भी चीज़ है, हम किसी को भी अथॉरिटी नहीं दे सकते कि वो सरकार और अदालतों से ऊपर उनका डिसीज़न हो। वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल को हमने ऐसा दे दिया कि उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। और ये तो आप सबको मालूम ही है कि वक्फ बोर्ड ने गरीबों के लिए क्या करा है और वक्फ बोर्ड का पर्पस क्या होता है। वक्फ बोर्ड का पर्पस यही होता है कि आम मुस्लिम जनता को उससे आराम मिले। अब कितना आराम मिलता है वो आप लोगों के सामने है। इतने लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है और उससे रेवेन्यू उनका कितना आता है आपके सामने ही है। और जबकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टियों से रेवेन्यू बहुत आना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं? ये सब चीज़ें हम लोगों को, जो हम इतने नज़दीक से नहीं देखते, ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ गोलमाल है ही, और किसी की भी प्रॉपर्टी को कभी भी हड़पा जा सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। और कब तक ही रहेगा, कब तक वक्फ बोर्ड क्लेम करती रहेगी? वक्फ बोर्ड जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम तो मेरे को समझ में आता है कि वो प्रॉपर्टियों कह दीजिए हमारी थी हमारी थी। अब तो इतने सालों तक कि कोई देश में लोकतंत्र का राज है, लॉ रूल ऑफ लॉ है, तो उसमें आदमी कोई भी कह दिए प्रॉपर्टी तो हमारी वक्फ बोर्ड की है, तो ये चीज़ें गलत आएंगी। और ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। अंदर से मैं समझता हूँ जिन्होंने भी इसके खिलाफ़ वोट दिया है वो भी कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, सुझाव बहुत अच्छा हुआ है। और आम जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म की हो, उन सबको फ़ायदा होगा। आम जनता क्या, सबको ही, सारी जनता को ही फ़ायदा होगा, सरकार को भी फ़ायदा होगा, वक्फ बोर्डों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट अच्छा होगा। और पहले से ज़्यादा उनके ऊपर आप देखेंगे लोगों के सेवा करने की भावना बढ़ेगी और सेवा पे खर्चा ज़्यादा करेंगे वो। आपने देखा कि हमारे साथ देवेश गुप्ता, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी और शिक्षाविद भी हैं, उन्होंने हमारे साथ बजट पर बात की, वक्फ बिल पर बात की। वहीं उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो भी बीजेपी सरकार पर, दिल्ली बीजेपी सरकार पर इल्ज़ाम लगाए हैं वह सब गलत हैं। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।